हेलो बच्चों, आ जाओ। कैसे हैं? हेलो। हाँ बच्चों, क्या हाल है? हम्म। हाँ भाई पिंटू, अनुराग, आ गए सभी। स्टार्ट करें, है ना? स्टार्ट करें आज की वीडियो। तो कल लास्ट में अपन ने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो अटक गई थी। अटकी इसलिए क्योंकि लाइट चली गई थी, जिससे जो नेट नेट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है ना? उसके बाद मैंने पढ़ाया भी था, उसको देखा होगा तुमने। तो कल हमने टॉपिक जो लिया था, कल का टॉपिक था जेनर डायोड, है ना? तो जेनर डायोड को मैंने काफी अच्छा तुमको समझा दिया था। तो एक बार मैं फिर दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लास्ट में बात जो चल रही थी उसकी बात करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से रिवाइज करें। तो रिवाइज करने के लिए देखें दोबारा, है ना? तो जेनर डायोड की बात चली थी, तो एक बार जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज करने के लिए जेनर डायोड का साइंस सिंबल जो है वो बता दिया था, है ना? उसमें खास बात जो बताई थी मैंने तुमको कि इसको इधर रखना है, इसको प्लस इधर रखना है। ठीक है ना? रेगुलेशन वाले उस सर्किट में दूसरी बात बताई थी कि इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है आईडी और वीडी, है ना? तो यहाँ पे ये ऐसा होता है। तो ये जो करंट होती है ये आई जेड के, और यहाँ जो करंट होती है ये आई जेड एम, सब बातें बता दी थी पिछली वाली वीडियो में। और ये वी जेड, ठीक है ना? उसके बाद बताया था कि यदि वीडी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वी जेड हो तो उस समय डायोड ब्रेक डाउन में रहेगा। किसमें रहेगा? ब्रेक डाउन में। ठीक है? और यदि वीडी इज लेस देन वी जेड है तो डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है ना? ये दो बातें मैंने इसमें की थी। और करंट जब ब्रेक डाउन में रहेगा तो करंट कितनी भी हो सकती है। करंट यहाँ पे आई जेड के टू आई जेड एम कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखें। ठीक है ना? करंट कितनी भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है बिंदु? ओके चलो। हाँ भाई, तो करंट कितनी भी हो सकती है यहाँ पे, तो आई जेड के से लेके आई जेड एम तक करंट कुछ भी हो सकती है, पता नहीं। उसी हिसाब से इस पर जो पावर आएगी, है ना, वो भी कुछ भी हो सकती है। पी मिनिमम से लेके पी मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। और पी मैक्सिमम जो अलाउड होती है यहाँ पे, अलाउड, इसको पावर रेटिंग कहते हैं, वो वी जेड इंटू आई जेड है। ये कल वाली बात अपन ने कर ली थी। ठीक है ना? ये बातें अपन ने की थी छोटी छोटी, ये शुरुआत में बातें की थी। उसके बाद कि डायोड में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन में करंट कुछ भी हो सकती है ना? और करंट कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे आर क्या लगा हुआ है, आर एल क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? तो कल वाली बातें ये थी, कुछ बातें छोटी छोटी थी। उसके बाद एक बात ये अपन ने प्रूफ निकाला था कि वी इन इनपुट जो वोल्टेज है किसमें, रेगुलेशन वाले सर्किट में। रेगुलेशन वाले सर्किट में रेगुलेशन अपन ने देखा था, है ना? तो पिछली वाली वीडियो में जब रेगुलेशन देखा था अपन ने, ठीक है ना, तो रेगुलेशन वाला जो सर्किट था, ये वाला सर्किट, यहाँ पे वी इन था। ठीक है ना? ये यहाँ पे वी इन था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये आर एल था। यहाँ तुम कांस्टेंट वी नॉट लेना चाह रहे थे, है ना? रेगुलेटेड वी नॉट लेना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि हमेशा वी नॉट ही बना रहे, इस पर, इस वी नॉट पर, इस आर एल का कोई इफेक्ट ना हो, आर एल को चेंज करने से वी नॉट चेंज ना हो, वी इन को चेंज करने से वी नॉट चेंज, ऐसा अपन ये चाह रहे थे। ठीक है ना? तो आर एल को वेरी करें तो वी नॉट चेंज ना हो, वी इन को वेरी करें तो वी नॉट चेंज ना हो, ऐसा अपन चाह रहे थे। तो उसके लिए अपन ने जीनर डायोड लगा लिया था। और जीनर डायोड को किस ऑर्डर में लगाया था?
जीनर डायोड को लगाया था इसके पैरेलल ऑर्डर में, और दूसरा इसके रिवर्स वाइस में अपन ने इसको यूज में लिया था। दो बातें, एक रिवर्स वाइस में काम में लेना होता है और इसके पैरेलल में जब अपन रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा VD, है ना, VD, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा VD वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए और VZ से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन प्लस रखा या माइनस रखा। तो इसका जो वोल्टेज जनरल वोल्टेज है VZ उससे ज्यादा होना चाहिए VD का मान, यहाँ पे VD का मान VZ से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि यहाँ ब्रेकडाउन हो जाए, अदरवाइज ब्रेकडाउन नहीं होगा, डायोड ऑफ में चला जाएगा, ठीक है ना। और यदि डायोड ऑफ में चला गया तो यहाँ रेगुलेशन नहीं होगा। तो रेगुलेशन होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे डायोड ब्रेक डाउन में रहे। तो अपन ने कंडीशन निकाली थी कि VD तो चलो VZ से ज्यादा है तो ये रेगुलेटेड हो जाएगा, है ना, रेगुलेटेड सर्किट बन जाएगा और ये डायोड ब्रेक डाउन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात अपन ने देखी थी कि Vin जो है, Vin, VD की बात नहीं कर रहा हूँ, Vin लेस देन यदि VZ इंटू 1 प्लस R अपॉन RL है ना, ये है, उस समय डायोड ऑफ रहेगा, ठीक है। और यदि Vin ग्रेटर देन इक्वल टू VZ इंटू 1 प्लस R अपॉन RL है तो उस समय डायोड ब्रेक डाउन में रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन की मस्ट कंडीशन ये थी, ये अपन ने देखा, ठीक है। चलो ये बात अपन ने की थी। तो मोस्ट जो बात है ये है, जनरल डायोड की सबसे मोस्ट बात ये है, ये अपन को याद हो तो अपन कई न्यूमेरिकलों को तो इसी से सलटा सकते हैं, इसी से आराम से खड़ा। ओके, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी, अब एक बात बताएं कि ब्रेकडाउन में अपन जब चलते हैं डायोड को लेके तो दो बातें होती है, या तो करंट IZ के होती है और या IZ के से ज्यादा IZM तक कुछ भी हो सकती है। IZM से ज्यादा करंट नहीं हो सकती, IZM से ज्यादा करंट जाएगी तो IZM से ज्यादा करंट जाएगी तो पावर जो है इसकी VZ इंटू I, है ना, इस पर जो पावर जा रही है VZ इंटू I, वो इसकी मैक्सिमम अलाउड पावर से ज्यादा हो जाएगी। यदि I इज ग्रेटर देन IZM देन P इज ग्रेटर देन PZM देन डायोड उड़ जाएगा, डायोड फ्यूज हो जाएगा। तो ये बातें मैंने की थी कि IZ के यहाँ पे ब्रेकडाउन में है तो IZ के हो सकती है, IZM हो सकती है, मे बी। देन यहाँ पे देखें कि यदि तुम इक्वलिटी का साइन काम में लेते हो देन इसका मतलब तुम इस कंडीशन की बात कर रहे हो कि ब्रेकडाउन हो चुका है और IZ की करंट उस समय जा रही है। और यदि ग्रेटर देन ले रहे हो, ये दूसरी बात नोट कर अच्छे से कि यदि इक्वल टू ले रहे हो इसका मतलब यहाँ पे करंट डायोड में जो जा रही है, इस डायोड में जो करंट जा रही है वो IZ के जा रही है। और यदि ग्रेटर देन ले रहे हो देन करंट कुछ भी जा रही है पता नहीं, देन करंट कुछ भी जा रही है पता नहीं। तो ये दो बातें अपन ने, है ना, कल बहुत अच्छी वाली बात है ये हमने की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो। तो ये रेगुलेशन की बात हुई थी, ठीक है। आगे चलो देखो, आगे फिर अपन ने लोड रेगुलेशन को दो टाइप्स में बताया था। नंबर एक लोड रेगुलेशन और दूसरा बताया था लाइन रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का मतलब क्या था? लोड रेगुलेशन का मतलब ये था कि भैया Vin को कोई छेड़े नहीं और RL को कोई चेंज करता रहे। Vin को कोई छेड़े नहीं, RL को कोई चेंज करता रहे। RL को चेंज करने से ये चेंज ना हो, ये चेंज ना हो, और ये तो चाहिए अपन को कि V0 चेंज ना हो। तो RL को चेंज करने से V0 चेंज ना हो, है ना, तो उस समय ये रेगुलेशन कहलाता है लोड रेगुलेशन। क्या कहलाता है? लोड रेगुलेशन। और यदि RL कांस्टेंट हो और Vin को चेंज कर रहे हो और उस समय V0 चेंज ना हो, RL तो कांस्टेंट हो, Vin को चेंज कर रहे हो और उससे V0 चेंज ना हो, देन इट्स कॉल्ड लाइन रेगुलेशन, ठीक है ना। तो यहां तक अपन ने बातें की थी। फिर मैंने लोड रेगुलेशन को थोड़ा सा समझाया था, लेकिन उसमें कनेक्शन टूट गया था, ठीक है ना। तो आज फिर लेते हैं थोड़ा सा लोड रेगुलेशन। तो मैंने फास्ट कल वाले वीडियो की समरी बता दी तुमको। कल वाली क्लास तो नहीं कहेंगे, कल वाली वीडियो ही कह दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये प्लस माइनस, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस R, है ना। तो इतना बड़ा सर्किट क्यों बनाते हो? वैसी जगह खराब होती है,
छोटा ही बना दो। कई लोग कहते भी हैं मेरे से कि सर छोटा ही बना दिया करो। तो भाई तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या मैं वैसे ही हवा में लठ दे रहा हूँ? हवा में तो लठ नहीं दे रहा। चलो लग जाए ठीक। देखो मुझे, मैं तुमसे कह दिया ना, मुझे तुम लोगों की सेवा करनी है ना, पैसा नहीं कमाना, ठीक है ना, पैसा नहीं कमाना, बस तुम लोगों की यहाँ पे सेवा करनी है। तो जब मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ तो तुम यार पढ़ो घर पे बैठ के आराम से अच्छे से, है ना, और लोगों को फायदा दो, इससे और लोगों के पास तक ये बातें पहुंचे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोड रेगुलेशन में वी इन जो है वो फिक्स है ना, आर जो है वो फिक्स है, ठीक है, वी जेड जो है वो फिक्स है। ओके, ठीक है। और चलो वेरिएबल कौन है, आर एल, आर एल वेरिएबल, ये स्थिति है। ओके, तो यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जो करंट है, ये वाली करंट देख, तो ये करंट कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं के बी जेड है ना, रेगुलेशन तो हो रहा है, ठीक है, रेगुलेशन वाली कंडीशन में चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे के बी एल लगाएं, तो के बी एल लगाएं तो माइनस बी इन प्लस आई आर, है ना, यहाँ पे आई आर प्लस बी जेड बराबर 0। तो आई बराबर क्या आ गया, वी इन माइनस बी जेड अपॉन आर। तो यहाँ पे जो करंट है वो आई इतनी आ गई। ओके, समझ गए, तो ये करंट यहाँ पे इतनी आ गई, कल यहाँ तक बात कर ली थी। उसके बाद देखें यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट वो आई एल, यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, आई जेड। तो आई एल यदि यहाँ निकालें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, वो रेगुलेशन हो रहा है। तो आई एल क्या है, आई एल यहाँ पे क्या है, आई एल वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट क्या है, वी जेड के बराबर, मतलब वी जेड अपॉन। अब आर एल की वैल्यू वेरी कर रही है, आर एल की वैल्यू वेरी कर रही है, तो आर एल की वैल्यू जब मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगी, तो आई एल मैक्सिमम जो है यहाँ पे चल रही है वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, ठीक है। और ऐसे ही आई एल मिनिमम क्या चल रही है, यहाँ पे आई एल मिनिमम चल रही है, आई एल मिनिमम वी जेड अपॉन आर एल मैक्सिमम, ये यहाँ पे चल रही है। अब देखें थोड़ी सी मोटी बुद्धि से कि यहाँ करंट कांस्टेंट है, यहाँ से आने वाली करंट कांस्टेंट है, और यहाँ पे करंट बिटवीन आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, देन यहाँ की करंट भी तो वेरी करेगी ना। फिर जब यहाँ मिनिमम होगी तो यहाँ मैक्सिमम होगी, जब यहाँ मैक्सिमम होगी तो यहाँ मिनिमम होगी, देन आई जेड मैक्सिमम जो होगी, है ना। तो यहाँ पे यदि आर एल में जो करंट है मिनिमम है, आई एल का मान मिनिमम है, देन आई जेड का मान मैक्सिमम है, और आई एल का मान जब मैक्सिमम है, आई जेड का मान मिनिमम, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, और आई जेड मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है यहाँ पे खास तौर पे, इस पावर को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि ये पावर क्रॉस हुई, करंट इसे ज्यादा गई, तो पीजेड का मान, सॉरी पावर जो है पीजेड को क्रॉस कर जाएगी, और पावर पीजेड को क्रॉस कर जाएगी, देन डायोड उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करंट की इक्वेशन लिखें, केसीएल लगाएं, कहाँ पे केसीएल लगाएं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि हम केसीएल लगाएं तो केसीएल क्या कह रहा है कि ये आई जो है, ये आई वो बराबर आई जेड प्लस आई एल। तो इसमें एक पॉइंट और, आई जेड जो है वो आई एल प्लस आई, सॉरी आई जो है वो आई जेड प्लस आई एल के बराबर, या आई जो है वो बराबर आई जेड मिनिमम प्लस
IL मैक्सिमम, और I बराबर है IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम। तो ये दो बातें अलग अलग लिखी है मैंने, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन वाली कंडीशन। ओके, अरे क्या हो रहा है इसमें? हाँ भाई, आ रही है यार वो वीडियो, साला कनेक्शन कैसे छूट जाता है इसका। हाँ भाई, आ गई अनुराग। ओके, चलो, तो ये बातें अपन ने कल की थी, ठीक है ना, ये बातें अपन ने कल कर ली थी। ओके, तो ये थी लोड रेगुलेशन की बात। तो यहाँ पे अपन यदि ये सब जानते हैं, अपन ये सभी बातें जानते हैं, देन आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे लोड रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आर की वैल्यू क्या होगी, आर एल की वैल्यू क्या होगी, आर एल कितना लें, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो एक एग्जाम्पल देखो मैं बनाता हूँ। एक एग्जाम्पल देखो, कल मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था ना, उसको देखो, लास्ट में ही वीडियो छोड़ी थी कल इसी जगह पे। हाँ भाई, तो देखो, एक वीडियो मैंने एक यहाँ पे बनाया था, एक एग्जाम्पल, उससे और अच्छा क्लियर होगा तुम्हारे। तो सब बातें बिल्कुल ध्यान सुने। जैसे ये मान लें 50 वोल्ट, ठीक है, और VZ जो है वो 20 वोल्ट है, ठीक। IZ के, अच्छा R चलो फिक्स कर देता हूं मैं, R मान लो 10 किलो ओम, ठीक है ना, और IZ के जो है थोड़ी देर के लिए अपन 0 मिली एम्पियर ले लेते हैं, और PZM जो है ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 50 माइनस 20 अपॉन 10, 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 100 कर लेता हूँ, 100, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80 अपॉन 10 8, है ना। 8 मिली एम्पियर की करंट है ना, 8 मिली एम्पियर की यहाँ पे करंट। ओके, तो 8 मिली एम्पियर की करंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ 400 मिली वाट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत है ना। 400/20, 400/20, 400/20 टू 20 आ जाएगी, तो 20 मिली एम्पियर नहीं, अब इतनी नहीं चाहिए, है ना, अपन को चाहिए 6 मिली एम्पियर। तो 6 मिली एम्पियर के लिए क्या करें, ये सही है, 120 मिली वाट, 120 मिली वाट ये पावर रख लेते हैं। ऐसा ऐसा जीना डायोड ले लेते हैं जिसके लिए VZ इतना है ना, PZ इतना है, और IZ के इतना है, और PZM इतना, ये अपने पास डाटा है, और V हमारा इतना है, ये R इतना है, ठीक है ना। अब RL की रेंज बताओ, रेंज ऑफ RL डिटरमाइन, ये क्वेश्चन है सीधा सा, डिटरमाइन रेंज ऑफ RL टू रेगुलेशन, ये क्वेश्चन कि RL की रेंज बताओ कि कहां से कहां तक RL लें जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाए, रेगुलेशन हो जाए, ठीक है ना, और डायोड ब्रेकडाउन में ही रहे, डायोड ब्रेकडाउन में रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें, अभी देखा अपन ने कि यहाँ पे करंट निकालना है, पहला जो तरीका है, ठीक है, तो पहला तरीका अपन क्या करें, करंट निकालना। तो करंट यहाँ पे जो निकाला है, करंट क्या आएगी, देखो KVL लगा, तो -VN है ना, प्लस IR, और इधर से प्लस VZ, तो -VN प्लस IR प्लस VZ बराबर 0। तो I बराबर क्या आ गया, VN माइनस VZ अपॉन R,
आई बराबर वी इन कितना है भाई, वी इन है 100, वी जेड 20, आर का मान कितना है 10, है ना, ध्यान रखना किलो ओम में चल रहा है मामला। तो आई बराबर कितना आया, एस सी 80 अपॉन 10, 8 मिली एम्पियर, है ना, नीचे किलो ओम में तो ऊपर जाके मिली एम्पियर कन्वर्ट हो जाएगा, 8 मिली एम्पियर ये करंट आ गई। ठीक, चलो रेगुलेशन हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, ये मुझको दिख रहा है, ठीक है ना, मैंने उसी तरह डाटा लिया जिससे ऐसा दिखे कि रेगुलेशन हो रहा। चलो भाई, अब आर एल अपन को निकालना है कि आर एल की रेंज क्या है, तो आई अपन को पता चल गई, है ना। अब आई जेड के और पता कर लो, तो आई जेड के तो दे रखी है सर जी अपन को, तो आई जेड के तो 0 मिली एम्पियर है, वेरी गुड। आई जेड एम बताओ फिर, आई जेड एम मतलब कितनी करंट इसमें अलाउड है, अलाउड करंट कितनी है मैक्सिमम, इससे ज्यादा करंट नहीं दे सकते तो हम इसको, तो वो कहां से आती है, पीजेड एम से अपॉन वीजेड, है ना। अपने क्या किया, वो पावर वाला सूत्र काम में ले लिया, तो पीजेड एम कितना है प्यारे, पीजेड एम कितना, पीजेड एम तो 120 मिली वाट है, और वीजेड क्या है, वीजेड है 20, है ना, 6 बार तो ये गया मिली, और यहाँ बोल्ट है, और यहाँ पे क्या होता है डब्लू में, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर की आई जेड है, आई जेड की कितनी है, इतनी है। अब देखो रिलेशन बना लो, ठीक है, अब रिलेशन हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है आई बराबर आई जेड मिनिमम और आई एल मैक्सिमम, बोलो, है ना। तो इस रिलेशन को काम मिले, तो आई कितनी है प्यारे, आई कितनी है 8 मिली एम्पियर, 8 तो यहां रख दो, ये कितनी है 0, देखो आई जेड के 0 है मिनिमम वाली, प्लस आई एल मैक्सिमम कितनी है, पी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, ठीक है ना। तो 8 बराबर क्या आ गया, बी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, तो आर एल मिनिमम कितना आया, आर एल मिनिमम बी जेड अपॉन 8, और बी जेड कितना 20, मतलब कितना हो गया, 2.5 हो गया क्या किलो ओम में, ठीक है ना, 2.5 मतलब 5/4, 5/2, 5/, ठीक है ना, ओके। तो ये तो आर एल मिनिमम आ गया भैया, इतने से कम नहीं होना चाहिए, अपन चेक करेंगे, देखो एक तरीका बताऊंगा मैं तुमको चेक करने का, वो भी बहुत जरूर आसान है। अब दूसरा यही फॉर्मूला में दोबारा काम में लूं, आई बराबर क्या है, आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, बोलो, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा उधर वीडियो कट रहा है, इधर इधर कट रहा है, तो आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, है ना, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, क्लियर, यहां लिख रहा हूं आई बराबर आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, तो आई बराबर क्या हुआ 8, आई जेड मैक्सिमम कितना है 6, ठीक है, प्लस आई एल मिनिमम बी जेड अपॉन आर एल मैक्सिमम, ठीक है, तो 2 तो ये हो गया। अब बी जेड कितना, बी जेड कितना 20 20 अपॉन आर एल मैक्सिमम, ठीक, तो आर एल मैक्सिमम कितना आया, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूं, तो आर एल मैक्सिमम आया, आर एल मैक्सिमम बराबर देखो कितना आया, है ना, 10 किलो, तो आर एल मैक्सिमम 10 किलो ओम होगा, और आर एल मिनिमम 2.5 किलो ओम, इस तरह का यदि तुम जेनर डायोड काम में लेते हो, और इसके साथ यदि इसके साथ काम करते हो, है ना, और वोल्टेज रेगुलेशन चाहते हो, तो आर एल ना तो इससे कम ले सकते हो ना इससे ज्यादा ले सकते हो, ठीक है ना, ना तो इससे कम ले सकते हो ना ही इससे ज्यादा ले सकते हो, ये बात है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बनाया, कोई खतरनाक एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया, तो इतना खतरनाक जेनर डायोड का अपना कोई न्यूमेरिकल आता भी नहीं है जेन आईआईटी जैम में, आईआईटी जैम तो बहुत हल्का पेपर होता है, ठीक है ना। ये मैं गारंटी लेता हूं, यदि तुमने मेरे एक एक वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एक एक वीडियो को अच्छे से देखा होगा,
तो ये मेरी गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एग्जाम्पल तुमसे बच के नहीं जाएगा, है ना। तो मैं एक बार RL मिनिमम की वैल्यू लिख लेता हूं। तो मेरा RL जो मिनिमम आया, RL जो मिनिमम आया है वो कितना आया है, 2.5 किलो ओम, 2.5 किलो ओम आया। और RL मैक्सिमम 10 किलो। RL मैक्सिमम कितना आया, 10 किलो। RL मिनिमम जो है, RL मिनिमम 2.5 किलो और RL मैक्सिमम 10 किलो, ये आया। ठीक है। अब देखें आगे, तो ये बात तो ही इनकी। अब इस बात को चेक करो, क्या तुमने आंसर सही निकाले हैं या गलत निकाले। ये जो डिटरमाइन किया है ये सही है या गलत, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करें, अपने पास जो फॉर्मूला है ये V in should be greater than VZ into 1 plus R अपॉन, इस पर डायोड ब्रेकडाउन में रहता है और रेगुलेशन होता है सर्किट में, ये अपन ने डिटरमाइन किया था। ओके, हाँ। नेट आजकल प्रॉब्लम कर रहा है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ भाई, अब ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये चेक करो, ये कंडीशन चेक करो, देखो ये वाली क्या है, इन दोनों RL के साथ ये कंडीशन वैलिड है, इन दोनों RL के साथ कंडीशन वैलिड है क्या। तो मैंने कल ये चेक किया था, तो VZ 1 प्लस R अपॉन RL ये वाली क्वांटिटी मैं अलग डिटरमाइन कर लेता हूँ, और ये तो मेरे पास है ही। तो देखो, तो VZ की वैल्यू कितनी है, 20। VZ की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 1। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10, है ना। RL की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो ये कितना हुआ भैया, 20 इंटू 1 प्लस 4, बोलो, ठीक है ना। 1 प्लस 4 ही तो हुआ, 5, ये क्या हुआ, 100। तो ये 100, और इनपुट क्या है तुम्हारी, इनपुट इनपुट भी 100 है ना। तो RL की जो मिनिमम वैल्यू है, मैंने तुमसे यही कहा था कि RL की मिनिमम वैल्यू पर, RL की मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे करंट मैक्सिमम, यहाँ पे करंट मैक्सिमम और यहाँ पे करंट मिनिमम। तो RL की मिनिमम वैल्यू पर, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू पर, इस करंट की मिनिमम वैल्यू पर, यहाँ इक्वल टू आता है। इक्वल टू कैसे, ये भी 100 है और ये भी 100 है। कब, जब तुमने RL मिनिमम का मान 2.5 रखा, समझे मेरी बात। तो RL मिनिमम हो, IL मैक्सिमम हो, IZK हो, देन ये दोनों यहाँ पे इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, इक्वल दिख रहा है साफ साफ। और V का मान भी यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, ये बात तुम्हारा ओके है। अब इस पे देखो, इस पे क्या हो रहा है, हाँ इस पे क्या हो रहा है देखो। तो VZ ये वाली क्वांटिटी निकालता हूं मैं, R अपॉन RL। तो VZ कितनी है भैया, 20, 1 प्लस R कितना है, 10। RL कहाँ रे,
RL मैक्सिमम वाला लेना है सर जी 10, तो 20 इंटू 2 40, बोलो ये तो 40 है और ये कितना है 100, तो ओके वैलिड है, ग्रेटर देन है, तो इस वाली पर ग्रेटर देन आ रहा है ना, और इस वाली पर इक्वल आ रहा है, इस वाली पर ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है ना, समझ गए, तो मामला इसका मतलब सही। अब इससे इससे ज्यादा नहीं ले सकते तुम RL, इससे ज्यादा लोगे तो फिर ये करंट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ये करंट ज्यादा हो जाएगी, ये करंट ज्यादा हो से PZM को पार कर जाएगी पावर, और भाई साहब गए काम से। कौन से भाई साहब, सोनी जी नहीं, ये क्या कहते हैं, इसका नाम जीना डायोड, क्लियर है। तो अपन इतना लंबा भी कर सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, पर इससे तभी काम में ले सकते हैं इसको जब तुम IZK वाली कंडीशन में हो। यहाँ पे IZM वाली कंडीशन में RL नहीं पता कर सकते इसका यूज करके, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा, समझे मेरी बात, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। IZK वाली यदि यहाँ कंडीशन है देन इसको यूज ले लो, और इसको यूज लेके कुछ भी निकालो RL फारल जो तुमको निकालना है। IZM वाली यदि कंडीशन है यहाँ पे, या उससे ज्यादा वाली कंडीशन है, IZK से ज्यादा वाली कंडीशन है, देन इसका यूज मत लेना, क्योंकि यहाँ पे तुमको ये ग्रेटर देन देगा, इक्वल नहीं देगा, ठीक है ना, समझे। हाँ फिर वो थोड़ा सा तुम्हें सेट करना पड़ सकता है और कुछ नहीं, अंदाजा तो लग जाएगा, तुम अंदाजा तो लग जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये था लोड रेगुलेशन, ये बात हुई अपनी लोड रेगुलेशन की। अब बात करेंगे लाइन रेगुलेशन, ठीक है, तो लाइन रेगुलेशन की बात करते हैं। देखो तो लाइन रेगुलेशन में क्या होगा, यही देखो, इसको तो छोड़ दे कांस्टेंट, और इसको वेरी करा दे, बोल तू वेरी हो जा, तू मेरा दुश्मन हो जा, तू मेरा बैरी हो जा, है ना। जमाना बड़ा खराब है, ठीक है ना, कभी कभी तो फ्री का माल भी सारा पछता ही नहीं है, और बहुत से लोग तो फ्री को डोलते हैं, और बहुत से लोगों को फ्री का भी नहीं पछता। चलो भैया कोई बात नहीं, हाँ भाई चलो, अब लाइन रेगुलेशन पे चलते हैं और देखते हैं लाइन रेगुलेशन में क्या होगा। तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ये इसको कांस्टेंट रखना और इसको वेरी करना। तो देखो भाई प्यारे, तो बताओ, और रेगुलेशन हो रहा है मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो IL है, पहले तो इसकी बात करें, ये तो फिक्स होगी, क्यों, क्योंकि RL फिक्स है। तो सबसे पहली बात करें कि यहाँ पे RL जो है वो फिक्स है, ठीक है, R फिक्स है मान लो, है ना, और VZ फिक्स तो होता ही है, और जीना डायोड का बता दिया मैंने, तो PZM फिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं मुझको। अभी VN जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, ये बात, ओके चलो। अब सच करना क्या चाहते, कुछ नहीं, बताओ। यहाँ पे जो I है IL वो तो फिक्स रहेगी ना कांस्टेंट, देन IL जो आएगी नंबर 1 वो कितनी आएगी, VZ अपॉन RL, ये कांस्टेंट आएगी, फिक्स्ड, फिक्स आएगी, ठीक है ना, बोलो। अब इसका ही तो लफड़ा सारा, ये IZK से IZM तक कुछ भी हो सकती है। अब इसको कौन डिसाइड करा, बोलो कितने कितनी, इसको डिसाइड करेगा ये, क्यों इससे डिसाइड होगी यहाँ की करंट, इससे डिसाइड होगी यहाँ की करंट। तो यहाँ की जो I है, अपन तो I निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वाली I तो बहुत अच्छे से निकाल दे, -VIN प्लस IR, -VIN प्लस IR प्लस VZ बराबर 0। तो I बराबर क्या हो गया, VIN माइनस VZ कौन, ये, ठीक है ना। अब ये यहाँ करंट फिक्स है, यहाँ मिनिमम कब जाएगी बताओ, जब यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम कब जाएगी, जब यहाँ मैक्सिमम होगी, बोलो। तो यहाँ मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगी। तो I मिनिमम क्या होगी, I मिनिमम क्या होगी, VN मिनिमम
माइनस वी जेड अपॉन आर, और आई मैक्सिमम क्या होगी, वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर, तो फिक्स है, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पे आई जेड के मिनिमम क्या होगी, आई जेड एम क्या होगी, यहाँ पे जो करंट जाएगी मैक्सिमम वो कितनी होगी, और यहाँ आई जेड के क्या होगी। तो मिनिमम करंट इन दिस, इन दिस बराबर यहाँ की मिनिमम माइनस यहाँ की फिक्स, ये फिक्स करंट, ठीक है, इसको फिक्स लिख देता हूँ यहाँ। अब आई जेड मैक्सिमम क्या होगी, आई जेड मैक्सिमम, आई जेड मैक्सिमम देखो यहाँ पे क्या होगी, आई मैक्सिमम माइनस आई एल फिक्स। तो ये हुआ लाइन रेगुलेशन सिंपल्स, ये हुआ लाइन रेगुलेशन सिंपल्स। ओके ठीक है भाई, समझ गए। अब इस पर एक एग्जांपल बनाते हैं, देखो एक इस पर एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है ना, चलो। हाँ भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो, नहीं ले लेते, टाइम पास चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बनाते हैं, देखो प्यारे, कि भैया एक जीनर डायोड है जिसका बीजेड कितना है, इसका बीजेड है 20 वोल्ट, आरएल कितना है, फिक्स है, आरएल है 5 किलो ओम, चलो 10 कर लो, 10 किलो, ठीक है। इसकी पीजेड एम जो है वो फिक्स है 100 मिली वाट, डायोड की ये फिक्स होती है, ठीक है। आर जो है वो फिक्स है 20 किलो ओम, फिक्स है, ठीक है। तो बताओ भी इनकी क्या रेंज हो, डिटरमाइन रेंज ऑफ वीन टू रेगुलेशन। बिल्कुल सिंपल सवाल, कोई खतरनाक नहीं है ज्यादा। हाँ भाई प्यारे, तो बताओ किस करोगे, बोलो जल्दी बोलो। तो पहले अपन क्या करें यहाँ पे, अब तो अभी सिंपल थ्योरी चलें, पहले तो सिंपल थ्योरी क्या कहती है, तो भैया पहले आई निकाल लो। तो यहाँ पे आई नंबर एक स्टेप, तो आई बराबर क्या हुआ, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर। तो आई मिनिमम क्या हुई, आई मिनिमम हुई वी इन मिनिमम कर देता हूं माइनस वी जेड अपॉन आर, आई मिनिमम, ठीक है। तो वी इन मिनिमम तो पता ही नहीं ना अपन को, तो वी इन मिनिमम माइनस वी जेड कितना रहे 20, आर कितना 20, एक तो ये आ गई। ऐसी आई मैक्सिमम क्या होगी, सिमिलरली वी इन मैक्सिमम, तो वी इन मैक्सिमम तो अपन को पता ही नहीं, तो निकालना है ना, -20 अपॉन 20, बोलो। तो ये मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, ओके समझ गए। अब आई जेड के जीरो, दूसरा काम कि भैया आई जेड के तो कितना है 0 मिली एम्पियर, और आई जेड एम कितना है, ये दे रखा है अपन को, कहाँ दे रखा था, ये रहा ना 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, तो अपन को ये 5 मिली एम्पियर पता है, इससे ज्यादा अपन प्रवाहित नहीं होने देंगे करंट डायोड में, डायोड मर जाएगा, ठीक है। चलो अब इक्वेशन बना लो करंट वाली, बोलो क्या करंट वाली, ये वाली बना लो। अच्छा ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, आई एल जेड अपॉन आर एल, तो बीजेड कितना 20 है ना, आर एल कहाँ रहे 10, 20 अपॉन 10 बराबर 2 मिली एम्पियर, ये लो, ठीक है। तो आई मिनिमम
बराबर आई जेड मिनिमम प्लस प्लस क्या आई एल फिक्स। बोलो तो आई जेड आई मिनिमम कितनी, आई मिनिमम तो ये रही ना, तो वी इन मिनिमम -20/20 बराबर आई जेड मिनिमम कहाँ है सर जी, ये रही 0। और आई एल फिक्स कहाँ है सर जी, ये रही 2। तो ये गुणा करना जानते हो 40, इधर ले जाओ 60। तो वी इन मिनिमम कितना चाहिए, 60 वोल्ट चाहिए भैया, इससे कम पे काम नहीं चलेगा, इससे कम पे रेगुलेशन नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला लिखे कि भैया आई मैक्सिमम बराबर ये वाला, अगेन लिखें तो आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल फिक्स, आई एल फिक्स। बोलो तो आई मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा। तो वी इन मैक्सिमम -20/20 बराबर आई जेड मैक्सिमम कितना 5 और आई एल फिक्स कितना 2, कहाँ है वो, ये रहा 140 और 160 160 वोल्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल एक, ठीक समझे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, तो अपने पास तो वो राम जी लाल जिंदा बैठा है ना, तो उस राम जी लाल से अपन चेक कर लेते हैं ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हाँ भाई देखो, तो वी इन मिनिमम कितना आया आंसर अपना, वी इन मिनिमम बराबर 60 वोल्ट और वी इन मैक्सिमम बराबर 160। अरे वाह, 60 और 160 दोनों ठीक है, समझ गए है ना। आजकल हर्ष नहीं आ रहा 2 दिन से, हर्ष भैया। हाँ भाई चलो, अब बताएं, अब आगे चलो, ठीक। तो अपन को चेक करना है अब, तो अपने पास कंडीशन क्या है कि वी इन इज ग्रेटर देन वी जेड 1 प्लस आर अपॉन, ठीक है। तो वी जेड इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर एल की वैल्यू निकाले, तो वी जेड कितना है भैया 20, 1 प्लस आर कितना है 10, नहीं आर तो 20 है और ये आर एल कितना है इतना, तो 60 आ गया, कम से कम 60 चाहिए, उससे ज्यादा कितना ही हो, है ना, उससे ज्यादा कितना ही हो, पर खतरनाक मामला, ज्यादा होगा तो फिर करंट ज्यादा चली जाएगी, उड़ जाएगा। आई जेड एम से ज्यादा नहीं जानी चाहिए करंट, आई जेड एम से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी हुई इसकी लाइन रेगुलेशन, ठीक है, ऐसी कहानी हुई लाइन रेगुलेशन, तो टॉपिक चेंज नहीं किया था अपन, लाइन रेगुलेशन, ठीक है। तो लाइन रेगुलेशन भी कंप्लीट हो गया और लोड रेगुलेशन भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है भाई, ठीक है, एक एक बात क्लियर हो गई, ओके चलो, तो ये बात हुई। अब सर जी दोनों ही चेंजेबल हो तो, सब कुछ चेंजेबल हो तो, ठीक है, तो सब कुछ चेंजेबल हो, बोले ये भी चेंजेबल है ना, ये भी चेंजेबल और ये भी चेंजेबल, सब कुछ अब उनको पता ही नहीं क्या फिक्स है अपना, वी जेड फिक्स है, पी जेड एम फिक्स है, आई जेड के फिक्स है, यहाँ का तो फिक्स है। तो रेगुलेशन के लिए आर वेरी हो रहा हो, आर एल वेरी हो रहा हो, वी इन वेरी हो रहा, सब कुछ वेरी हो रहा, तो क्या करो, तो क्या करो उस समय, क्या करना है तुमको, हाँ भाई उस समय क्या करना है, देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे तुमको एक इक्वेशन ये काम में लेनी है कि आई मिनिमम बराबर आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। तो ये मिनिमम तो ये मिनिमम लेनी है जेड वाली। ये काम में ले सकते हो आई मैक्सिमम बराबर आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम। थोड़ा ध्यान से देख लें, ये जब तीनों ही वेरी कर रहे हो तब आई मिनिमम आई जेड मिनिमम आई मैक्सिमम आई जेड मैक्सिमम। तो एक इक्वेशन तो ये काम में ले सकते हो, ठीक है ना। और यहीं से आती है लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन के, भगवान नहीं भेजता इनको ये दोनों। और आई मिनिमम जो होगी है ना, ये वाली आई मिनिमम कैसे पता करो, ये तो चलो गिवन होती है, ये अपन पता कर सकते हैं आरएल की वैल्यू से, ठीक है ना। अब आई मिनिमम कितनी होती है, आई मिनिमम होती है वी एन मिनिमम माइनस वी जेड, ये तो देखा है अपन ने, अपॉन आर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तभी तो मिनिमम होगा। और आई मैक्सिमम कितनी होती है, वी एन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर मिनिमम। ये चार फॉर्मूले मैंने बताए, ये वाले, ये चार फॉर्मूले, ठीक है ना। ये चार फॉर्मूले जब सब कुछ वेरी हो रहा, मतलब सब अब तक जो पढ़ा है अपन ने वो सब की समरी ये है। और एक फॉर्मूला तो ये अपना है ही भगवान, ठीक है। जो अब तक जीना डायोड के बारे में पढ़ा है उन सब की समरी ये 5 इक्वेशंस, ठीक है। ओके, समझ गए, क्लियर है। हाँ भाई अनुराग, पिंटू, समझ गए भाई, ठीक है। तो कल इसके न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। आज इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दिया अपन ने जेनर डायोड की, कल इसके न्यूमेरिकल, और कल से इसकी डीपीपी शुरू हो जाएगी। आज ही डाल दूंगा मैं, तो आज एक अच्छी सी डीपी बना के इसकी डाल देंगे, और कल इसको न्यूमेरिकल्स को करके लाना। आज इतनी क्लास बहुत है, ठीक है ना, आज कम बच्चे हैं तो इसकी आज छोटी क्लास ले लेते हैं। तो जेनर डायोड की थ्योरी मैंने कंप्लीट कर रही है, दोनों वीडियो देख लें अच्छे से, एक एक बात को दोबारा सुन लें। तो ये जो मैंने बनाई है समरी, ये लास्ट समरी है ना, सब कुछ। अब इसमें जो भी तुम करना चाहो, बोले जैसे आर फिक्स है, यहाँ पे आर फिक्स है तो आर यहाँ पे फिक्स कर देना तुम, क्योंकि फिर ये अपने आप करंट यहाँ से वेरी करती रहेगी। तो ये दोनों भी वेरी कर रहे हो तब भी इक्वेशन वैलिड। अब मान लो कहीं आर एल वैलिड फिक्स हो गया, तो आर एल फिक्स हो गया तो आई एल फिक्स हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो चलता रहेगा, है ना, ठीक है ना। कहीं वी फिक्स है तो वी फिक्स है तो क्या होगा, है ना, वी फिक्स आर फिक्स तो आई फिक्स हो जाएगी, ये फिक्स कर देना, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक समरी बन गई किसकी, जेनर डायोड, क्लियर। तो कल लेंगे फिर 4 बजे क्लास। आज थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो दिक्कत आ रही है, बार बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो रुक रही है। तो कल लेंगे एक बार 4 बजे, और कल इसके न्यूमेरिकल, है ना, कुछ न्यूमेरिकल आज मैं डालूंगा, तो वो न्यूमेरिकल करना है तुमको, और कल से इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और इनको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कल ही जेनर डायोड को समटा देंगे। तो जेनर डायोड की जो भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब तक जो मैं पढ़ाई है उसको अच्छे से पढ़ लें। मैंने आरएलसी सर्किट पूरा पढ़ा दिया, एसी सर्किट पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, थ्योरम्स पूरी पढ़ा दी, ठीक है ना, थ्योरम्स भी पढ़ा दी, एसी सर्किट पढ़ा दिया, डायोड मैंने कंप्लीट कर दिया, जेनर डायोड हो गया, क्लैंपर सर्किट हो गए, क्लीपर सर्किट हो गए। तो सारे कहाँ पढ़े हैं, आईआईटी जेम 2021 की सीरीज में पढ़े हैं, ठीक है, जो प्ले लिस्ट होती है ना, आईआईटी जेम 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज हैं, तो वो वीडियोज अपने देख लें, है ना। कुछ वीडियो हो सकता है क्वालिटी में थोड़े से कमजोर हो, बाकी मैटर उसका कंटेंट अच्छा है ना, जो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है तुमको, बहुत अच्छा सा मैटर दिया है। आईआईटी जेम के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है वो आप सारे कंप्लीट कर सकते हो, डायोड तक, ट्रांजिस्टर के नहीं कर पाओगे और ओपीएमपी के नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। धन्यवाद। और यहाँ में हर बार एक बात और कह जाता हूँ, हर बार में एक यहाँ पे सजेशन चलता है, ऊपर है ना, एक सजेशन चलता है, उसमें पिछली वाली वीडियो होती है ना, और एंड में लिंक होती है, वीडियोज की लिंक होती है, प्लेलिस्ट की लिंक होती है। तो ऊपर भी लिंक आती है प्लेलिस्ट की, ऊपर भी आती है प्लेलिस्ट की लिंक, है ना, तो उसको भी देख सकते हो, और एंड में प्लेलिस्ट की लिंक आती है, उसको भी देख सकते हो। तो सारी, ठीक है ना, क्लियर है। तो सारी वीडियोज अपन आईआईटी जेम 2021 के नाम से मैंने
एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, उसको देख लें और सारी वीडियो तुमको मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, और सारा पूरा पूरा कोर्स, फुल कोर्स, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरा कोर्स IIT-JEM का फिजिक्स का, ठीक है ना, IIT-JEM फिजिक्स का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, ये गारंटी लेता हूँ तो कुछ भी हो जाए, ठीक, तो पूरा कोर्स कराऊंगा, टेंशन ना लें। हो सकता है कभी कभी ये वीडियो अटक जाए, क्योंकि उसका कारण है कि ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो, ये जो अब वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, ऑडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है, ये एक एक चीज मेरे हाथ से बनी हुई है, एक एक, ठीक है ना, सब कुछ मैंने डिजाइन किया खुद ने, ठीक है ना, किसी की इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ी मुझको। ओके, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता, तो उसे डरे नहीं, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।